नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 18 जुलाई थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी सिलेक्ट किया था, चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स में आज किस तरीके का मूवमेंट हुआ, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं। तो सेंचुरी प्लाई का स्टॉक हमने कल सिलेक्ट किया था। ये इनफैक्ट हमने परसों के दिन भी सिलेक्ट किया था, और ये जो एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है स्टॉक का, जिसके ऊपर ये स्टॉक पहले रेजिस्टेंस फेस कर चुका था 2-3 बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी आगे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था एट दिस पॉइंट, और फिर उसके बाद ये जो सब रेजिस्टेंस लेवल था वो एक सपोर्ट लेवल बन चुका था स्टॉक के लिए, जिसके ऊपर स्टॉक मल्टीपल टाइम्स आ रहा था। कल के दिन में भी हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था और हमने देखा था कि बहुत बड़े ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ में एक ऊपर से रिजेक्शन लेकर के स्टॉक नीचे आया था। ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ा रिजेक्शन लेकर के स्टॉक नीचे आया था। इसलिए हमने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से या तो स्टॉक बहुत तेजी से नीचे भागेगा या तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, और आज के दिन में हमें दिख रहा है कि स्टॉक काफी तेजी से नीचे की तरफ आया है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं हमारी एंट्री कहां पर बनी। हमारा सेल था 699 के नीचे, तो 699 का जो लेवल है वो लेवल हमें मिला होगा कुछ यहाँ पर। 699 हमें इस कैंडल पर मिला होगा यार, ये 699 का लेवल है तकरीबन। आप समझ लीजिए कि ये आपको मिला होगा, ये लेवल ब्लू लाइन से मैंने हाईलाइट कर दिया। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल अगर छोड़ दे तो आपकी एंट्री हुई होगी अगर 10:30 के आसपास में। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल बहुत वॉलेटाइल होती है, तो हम ट्रेड ले भी नहीं पाते और नए ट्रेडर्स को लेना भी नहीं चाहिए। तो आपकी एंट्री यहाँ पर अगर होती 10:30 के आसपास में, तो वहां से जाकर के स्टॉक ने लो लगाया यहाँ तक का, दैट इज 694.30 का, मतलब ऑलमोस्ट 1% जितना आप समझ लीजिए ये स्टॉक ने मूवमेंट दिखाया। इनफैक्ट अगर यहाँ पर देखें तो काफी लो मूवमेंट हुआ है इंट्राडे के, मतलब क्लोजिंग बेसिस पर अगर पूरा इंट्राडे का देखें तो 691 तक गया है। बट हम लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल में ट्रेड नहीं कर पाएंगे इंट्राडे कर रहे हैं तो, और शॉर्ट सेल हमने किया था, तो डेफिनेटली हमें सिर्फ 1% से थोड़ा सा कम एक टारगेट यहाँ पर मिला। तो या तो आपने यहाँ पर इसको बुक किया होगा, या तो फिर अगर ये वापस अपने कॉस्ट पर आया होगा तब आपने बुक किया होगा और वहां पर भी बने रहे होते, तो ये लेवल को स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया। आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन के लेवल को स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया और फिर वापस नीचे गया। तो कम से कम आधे से 1% के बीच में आप कुछ भी इस स्टॉक के अंदर में बना पाए होंगे। तो एक डिसेंट ट्रेड रहा, बट इस स्टॉक को कल के दिन में भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया है, तो ये और तेजी से नीचे की तरफ भी आ सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था दालमिया भारत। दालमिया भारत हमने किस रीजन से सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। ये जो लेवल था, इस लेवल के ऊपर स्टॉक पहले रेजिस्टेंस फेस कर चुका था। यहाँ पर स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया था इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, और रिसेंटली 3-4 दिन पहले स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद 2 रेड कैंडल्स बना करके इस लेवल पर आकर के कंसोलिडेट कर रहा था। आज के दिन में भी आप देख सकते हैं स्टॉक ने उसी लेवल पर क्लोजिंग दिया, नीचे गया, रिजेक्शन दिया है और उसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। बट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हमें कहां पर इसमें एंट्री करने का मौका मिला होगा। तो हमारा सेल था 1908 के नीचे, तो 1908 का लेवल आपको मिलेगा कुछ यहाँ पर। 1908 इज दिस लेवल, तो इस ब्लू लाइन के नीचे आपकी एंट्री हुई होगी। पहली 15 मिनट या दूसरी 15 मिनट की कैंडल के शुरुआत में ही आपकी एंट्री हो गई होगी, और उसके बाद इस स्टॉक ने यहाँ पर लो लगाया कितना, ये लो अगर मैं मार्क करूं यहाँ पर, तो ये लो है 1888 का। मतलब इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 20 रुपीज 1% का मूवमेंट आपको यहाँ से यहाँ तक कैप्चर करके दिया। तो आराम से आपका 1% का टारगेट इस स्टॉक के अंदर में सेल साइड के ऊपर बन गया, तो ये भी एक अच्छा ट्रेड रहा। तीसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था एलजी इक्विपमेंट्स। एलजी इक्विपमेंट्स हमने क्यों सिलेक्ट किया था, डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। ये जो एक लेवल था, इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया था। इवेंचुअली यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद में ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक इस लेवल पर आकर के 4 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। आज के दिन में दिखता है कि स्टॉक ने काफी बढ़िया से एक ब्रेकडाउन दिया है, तो हमारा सेल साइड 699 के नीचे था, तो 699 का लेवल आपको मिलेगा कुछ यहाँ पर, दिस इज 699। तो आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट की कैंडल में ही आपको एक बढ़िया सी एंट्री यहाँ पर नीचे की तरफ मिली। अब पहली 15 मिनट की कैंडल में क्या होता है ना कि अगर आपको ट्रेड एक डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है तो आप ले लीजिए। बहुत वॉलेटाइल होता है तो ऊपर नीचे के एंट्री में मत पड़िए, बट यहाँ पर आपको दिख रहा है ओपनिंग
गैप अप हुई और फिर धीरे धीरे स्टॉक नीचे आ रहा था, तो आराम से इसके अंदर में एंट्री की जा सकती है। 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखिए, स्टॉक आराम से ऊपर खुला, फिर नीचे आया, फिर इसी लेवल के ऊपर 3 कैंडल्स तक इसने कंसोलिडेट किया। तो ऐसा कंसोलिडेशन जब आपको देखने को मिलता है, तब आराम से आप इसके अंदर में फर्स्ट 50 मिनट्स में भी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आपने ट्रेड लिया होता तो यहाँ से स्टॉक ने लो कितना लगाया है, इसके बाद स्टॉक ने लो लगाया है इंट्राडे में, अगर मैं यहीं की बात कर लूं तो 680 तक का लो लगाया, मतलब ऑलमोस्ट 19 रुपीज, मतलब 3% का मूवमेंट यहाँ पर स्टॉक ने आपको कैप्चर करके दिया। अगर इसको बने भी रहते हैं तो क्लोजिंग बेसिस पर भी आपको इतना ही टारगेट मिलता, विच विल बी इक्विवेलेंट टू 3%। तो 3% का टारगेट एलजी इक्विपमेंट आपको देकर के गया और एक बहुत बढ़िया ट्रेड रहा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, एनालिसिस समझ में आ रही है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं वो भी आप सीख रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।